हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.2 के 2 क्वेश्चंस हम कवर अप कर चुके हैं। आज हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो प्लीज डू वॉच टिल द एंड। लेट्स बिगिन। थर्ड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA एंड शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। हमें इस क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करना है। You know that from your previous knowledge that the parallelogram is a rhombus if all sides are equal। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो माइंड मेकअप है हमारा क्या है कि PQRS को हमें सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। देन वी हैव टू प्रूव द ऑल साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन इट विल बिकम रोम्बस। ठीक है, बट उससे पहले जो हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में किया है मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ दैट मिड पॉइंट थ्योरम, और जो पहले दोनों क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज के, वो सभी जो हमारा बेसिक है वो सब यहाँ अब यूज होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी हमारे पास कि जो लाइन सेगमेंट है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। आई विल मेक ए डायग्राम। जैसे हमारे पास कोई भी अगर ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो अगर इनके टू मिड पॉइंट्स हैं E एंड F, और हम अगर एक लाइन सेगमेंट इनको ज्वाइन कर रही है, तो क्या थी मिड पॉइंट थ्योरम? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो क्या था? EF इज पैरेलल टू BC एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, ये था हमारे पास। और इसका कन्वर्स पार्ट भी था। कन्वर्स पार्ट में क्या था कि अगर कोई एक मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और वो लाइन इसके पैरेलल है, देन ये जो लाइन इस लाइन को कट करेगी, थर्ड साइड को जो कट करेगी वो उसको मिड पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है, देन F विल बिकम द मिड पॉइंट। ठीक है, तो कन्वर्स ये था हमारे पास। तो ये जो दोनों है मिड पॉइंट और उसका जो कन्वर्स है पार्ट, वो देखो बार बार इस एक्सरसाइज में यूज होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आती है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्राइंगल की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी ना, तभी तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा पाएंगे। तो ट्राइंगल की फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कुछ पार्ट अगर खुद ड्रॉ कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड से शो कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है, टू डायगोनल्स AC एंड BD। ठीक है, अब देखिए ABC, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ABC you know that P and Q are the mid points of AB and BC। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P and Q are the mid points of AB and AC, therefore by using mid point theorem क्या थी मिड पॉइंट थ्योरम? आप लिख भी सकते हो यहाँ पर कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ठीक है, देयरफॉर वी विल राइट बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम इट गिव्स PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। ओके, नाउ अब देखो हम दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, ABC ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, देखो R और S जो है हमारे पास वो क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो वी विल राइट इन ट्राइंगल ADC R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD एंड DC, therefore by using the midpoint theorem we get SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। ठीक है, reason is by midpoint theorem। ओके, देखिए हमारे पास ये दो रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, इससे क्या है हमारे पास, देखो PQ जो है वो AC के पैरेलल है, SR जो है वो AC के पैरेलल है, PQ इसकी हाफ है और SR भी इसकी हाफ है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो हम यहाँ लिख लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन करने से क्या रिजल्ट आएगा, जो PQ है वो SR के पैरेलल हो जाएगी एंड PQ जो है वो SR के इक्वल भी हो जाएगी। ओके, देखो इन दोनों को यूज करने से। ठीक है,
तो फर्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास वो आ गया ये वाला। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी कंडीशंस फाइंड आउट किया वो यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, क्या पी क्यू पैरेलल है एसी के और पी क्यू हाफ है एसी का। ठीक है, सेकंड इज एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड एस आर इज हाफ ऑफ एसी। ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड। और थर्ड हमारे पास क्या आई है, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। दिस वन इज आवर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि फर्दर जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, तो एक बार हमने जो भी इक्वेशन आई उनको हमने राइट डाउन कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल था पी क्यू आर एस। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल का अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट sides of a quadrilateral is parallel and equal, which implies PQRS is a parallelogram। ये कंडीशन और आ गया मेरे पास। ठीक है, अब देखिए PQRS अगर पैरेललोग्राम बन गया, विच मीन्स जो अदर साइड से रह गई थी, जो पेयर रह गया था वो कौन सा था, वो भी हम राइट डाउन कर लेते हैं। क्या था, आर क्यू जो है वो एस पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यू शुड राइट क्यू आर इज इक्वल टू पी एस एंड क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस। दिस विल बी अवर फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, अपोजिट साइड्स की बात आ गई कि ये तो आपस में इक्वल है। ठीक है, बट अगर हम इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें या इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें तो सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है ना, तो किसी भी इन दोनों साइड्स को अगर हम इक्वल प्रूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। पैरेललोग्राम में बना ही चुके हम, तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस। ठीक है, तो उसके लिए देखिए ये दोनों साइड्स जो हैं इक्वल कैसे हो सकते हैं, अगर हम कौन सा ट्राइंगल है इस बार, दिस वन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, सो इन ट्राइंगल बी सी डी, अब देखिए इस ट्राइंगल के अंदर क्यू एंड आर जो है अगेन मिड पॉइंट से साइड बी सी एंड सी डी के, तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो जाएगी कि लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन हो रही है, ठीक है, टू मिड पॉइंट से, वो जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की उसको उसके साथ पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम वी गेट क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो अब देखिए एबीसीडी एक रेक्टेंगल गिवन है, तो रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल होती है ना, तो एसी जो है एक्चुअल में बीडी के भी इक्वल है, तो यहाँ जो बीडी है हम उसको क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं ना। रीजन इज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल गिवन है ये हमें, सो डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब देखना जरा क्यू आर जो है ये एसी की भी हाफ हो गई। ठीक है, देखो पी क्यू भी एसी की हाफ थी, एस आर बी एसी की हाफ थी, क्यू आर भी एसी की हाफ हो गई। सिमिलरली अगर हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो पी एस जो है वो भी पीडी की हाफ हो जाएगी। ठीक है, और बीडी क्या है, एसी की इक्वल है, तो पी एस एसी की भी हाफ हो जाएगी, विच मीन सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो वी विल राइट दिस इक्वेशन 5। तो बाय कंबाइनिंग ऑल दीज इक्वेशंस वी गेट पी क्यू आर एस इज बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 P Q R S is a rhombus। ठीक है, तो देखिए अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है, तो अगर आपको अभी तक मिड पॉइंट थ्योरम में डाउट है तो प्लीज आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने काफी डिटेल में एक एक स्टेप से अच्छे से समझाया है आपको। ठीक है, तो अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम आती है तो देखो यहाँ पे मोस्टली जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया है। ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn from E parallel to AB intersecting BC at F
एंड वी हैव टू शो दैट द एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एफ को हमें मिड पॉइंट प्रूव करना है, विच मीन्स बी एफ इज इक्वल टू सी एफ। अब देखिए, आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी से क्या, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ यूज हो रही है। तो देखिए, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम जी मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है, तो हम देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। इट इज गिवन ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ओके, अगर ये इसके पैरेलल है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ए बी डी की, अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है और ई से अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ की है जो कि ए बी के पैरेलल है, देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इट इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी विल राइट जी इज द ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट of one side of a triangle and parallel to another side of a triangle bisects the third side। ओके, इस कन्वर्स जो है इसको यूज करके हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल के अंदर ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के, एंड ई जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का, विच गिव्स क्या देगा हमें, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, G जो है वो BD का मिड पॉइंट बन जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब देखिए EF जो है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, बट वी हैव गिवन दैट AB इज पैरेलल टू DC। AB जो है वो DC के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए AB इज पैरेलल टू DC, EF इज पैरेलल टू AB। इन दोनों की हेल्प से हमारे पास क्या आ गया, जो EF है वो भी पैरेलल हो जाएगी DC के। ठीक है, अब देखिए BCD ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इन ट्राइंगल BCD EF जो है वो पैरेलल है DC के, G जो है अगेन इज मिड पॉइंट ऑफ BD। अगेन बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इफ अगर ये जो हमारा मिड पॉइंट है G, यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो, और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो F क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो वी विल राइट विच इंप्लाइज F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं। आई रियली होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगी उसको सोल्व करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।